बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई? आप सब लोगों का ठीक ठाक है? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफान। मैं हूं आपका टीचर इरफान हैदर। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स के अंदर से हमने जो मेन करक्स है पूरा इकोनोमेट्रिक्स का, वो अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने आज देखनी है कि व्हाट डज इट मीन एंड व्हाई इट एग्जिस्ट। मेन मकसद जो है ना वो ये होना चाहिए कि भाई क्यों हैं ये अजम्पशंस। ठीक है, अजम्पशंस तो हैं, उसको वन बाय वन डील तो करना है हमने, लेकिन मेन मोटिव इनके अजम्पशंस होने का क्या है, क्यों ये एज्यूम की जाती हैं। बच्चों के माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सर एक मैथ का सवाल है, उसको सॉल्व करें, आप सॉल्व करके आंसर निकाल दें उसका, लेकिन ये अजम्पशंस पीछे क्या होने का मतलब। तो याद रखें, मैथ में और स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस है। जहाँ पर आपको एग्जैक्ट रिलेशनशिप का पता है वहाँ पर आप मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपको एग्जैक्ट रिलेशनशिप का नहीं पता वेरिएबल्स के दरमियान का, वहाँ पर स्टैट अपना काम करती है। स्टैट इन एग्जैक्ट रिलेशनशिप को बताती है, जो कि एग्जैक्ट के करीब होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होता, वहाँ पे कुछ चांस ऑफ एरर होते हैं। तो उस इन एग्जैक्ट रिलेशन को मैयर करने के लिए कुछ अजम्पशंस होती हैं फिर, कि भाई अगर ये चीज़ें पूरी होती होंगी तो आप जो इकोनोमेट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं, जो मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपका ठीक निकलेगा। अगर आपके मॉडल के अंदर, आपके वेरिएबल के अंदर ये वाली एजम्पशन में से कोई एक भी एजम्पशन मिस है, तो फिर आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, जो फोरकास्टिंग कर रहे हैं आप इकोनोमेट्रिक्स मॉडल यूज़ करते हुए, उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा। उस रिज़ल्ट में चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा होंगे। तो आज हम उसको वन बाय वन डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बाद उसको हम सेपरेट वीडियो में उनकी अलग से एक एक डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक एक अजम्पशन के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर जो है ना वो बुक का डिपेंड कर रहा होता है। ले जी, फर्स्ट अजम्पशन आ रही है लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब कि आप जो मॉडल यूज़ करना चाह रहे हैं, या जो इकोनोमेट्रिक्स मॉडल यूज़ होगा, वो सिर्फ उस मॉडल पे यूज़ होगा जिसमें लीनियरिटी होगा, जिसमें लीनियर फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। उसके अलावा और दूसरे मैथमेटिक्स के ऑपरेशन होते हैं, वो वाला ऑपरेशन वाला, उस वाले मॉडल पे ये अजम्पशन अप्लाई नहीं होगी। सबसे पहली अजम्पशन ये है कि अगर आपने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज़ करना है और उसके ऊपर आपने जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स के टूल अप्लाई करने हैं, तो वो टूल्स तभी अप्लाई होंगे जब आपका मॉडल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा। नंबर 2 कह रहा है एक्स टी हैज़ सम वेरिएशन। क्या मतलब? एक्स टी का मतलब वो जो एक्स वेरिएबल आपने चूज किया है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी मदद से आप डिपेंडेंट वेरिएबल वाई को ढूंढना चाह रहे हैं, वो वाला क्या होना चाहिए? सम वेरिएशन उसमें होनी चाहिए। ये नहीं कि वो कांस्टेंट ही हो, उसकी जो वैल्यूज हैं उनके दरमियान में रिलेशन जो ऐसा होना चाहिए कि वो वेरी कर रहा हो, कोई एक पैटर्न उसके अंदर मौजूद ना हो कि हर अगली वैल्यू 2 ऐड करने से आ रही है। तो अगर इस तरह का होगा तो आपकी ये एजम्पशन फुलफिल नहीं होगी। जब ये एजम्पशन फुलफिल नहीं होगी, आप इकोनोमेट्रिक्स का मॉडल अप्लाई करेंगे तो आपका मॉडल आपको रिजल्ट सही नहीं देगा। आगे फर्दर हम इसको डिटेल में भी देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक जस्ट हम खुलासा सा देख लेते हैं कि होता क्या है, फिर हम वन बाय वन इनको डिस्कस डिटेल में करेंगे। एक्स टी इज नॉन स्टोकेस्टिक एंड फिक्स्ड इन रिपीटेड सैंपल। नॉन स्टोकेस्टिक का मतलब वही बात आ गई जो पीछे वाली वही है कि उसमें वेरिएशन होना चाहिए। स्टोकेस्टिक का मतलब ऐसे मुंजमद जमा हुआ नहीं होना चाहिए। जब भी उसको रिपीट किया जाए तो उसमें कुछ वेरिएशंस होनी चाहिए। जब भी वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा उसमें कुछ वेरिएशन होनी चाहिए। आपको पता है कि जब इकोनोमेट्रिक्स मॉडल अप्लाई किया जाता है तो वो पास्ट गुजरे हुए डाटा की ऑब्जर्वेशंस को लेकर फिर उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है कि फ्यूचर में अगर यही पैटर्न चल रहा है तो फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट आ सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पैटर्न ऑफ द डाटा विच हैव बीन पास्ड। नंबर 3 ऑब्जर्वेशन, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिस्टर्बेंस टर्म इज जीरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें डिस्टर्बेंस टर्म यानी कि एरर जो आपका आता है उसका सम क्या होना चाहिए? वो जीरो होना चाहिए। उसकी जब भी एवरेज निकालें, जब भी उसकी एक्सपेक्टेशन निकालें तो वो उसकी क्या आंसर आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। होमोसिडास्टिसिटी,
होमोसेडास्टिसिटी और हेट्रोसेडास्टिसिटी, इसको हम मजीद आगे पूरे चैप्टर में, ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसको हमने इसको देखना होता है। सीरियल इंडिपेंडेंस, सीरियल इंडिपेंडेंस का मतलब कि जो डाटा है, जो उसकी सीरीज आ रही है, वो आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि एक जो सीरीज आपने बनाई है उसकी हर वैल्यू अपने अगले आने वाली वैल्यू को कोई हिंट दे रही है, कोई क्लू दे रही है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई कांस्टेंट वेरिएशन उसमें ना हो, कोई कांस्टेंट पैटर्न आपकी वेरिएबल की सीरीज के अंदर नहीं बनना चाहिए। नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिड्यूल, रेजिड्यूल का मतलब जो आपका एरर है, जो आपका डेटा है, उसके अंदर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको पता है, वो एक बेल शेप बन जाती है। जब भी हम किसी नॉर्मल डाटा को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक बेल की शेप क्यों बनती है? बेल की शेप इसलिए बनती है क्योंकि डाटा की तमाम ऑब्जर्वेशन किसी एक मीन के इर्द गिर्द ही घूम रही होती हैं, ना अपने मीन से बहुत ज़्यादा दूर होती है, ना अपने मीन के बहुत ही करीब होती है। हर वैल्यू जो होती है, मिसाल के तौर पे 15 वैल्यूज हैं, तो वो 7 वैल्यूज अपने मीन से प्लस में आएंगी और 7 वैल्यू आप कह लें उसके मीन से माइनस में आएंगे। इस तरह से डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन टू एंड मल्टी कोलिनियरिटी, मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब कि जो आपने कॉलम्स लिए हैं, जो आपने वेरिएबल्स लिए हैं, जिसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, एक्स कहते हैं, वो एक से ज़्यादा अगर आपके वेरिएबल्स हैं तो उनके कॉलम्स के दरमियान जो है, उन वेरिएबल्स के दरमियान कोई मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक के अक्कर होने से दूसरे के अक्करेंस पे कोई उसको क्लू मिल रहा है कि मतलब एक वैल्यू अगर 2 4 6 आ रही है, दूसरी 1 3 5 7 आ रही है। अब इस पैटर्न को आप बखूबी खुद से आगे बना सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ऑब्जर्वेशंस में डाटा के अंदर इस तरह की कोलिनियरिटी होगी तो फिर आपका जो ऑब्जर्वेशंस है, जो फोरकास्टिंग आप करने वाले हैं मॉडल से, वो ठीक नहीं आएगी। तो बच्चों ये था एक क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स की जो अजम्पशन है, 8 अजम्पशन, उनका एक बेसिक सा ओवरव्यू जो मैंने चाहा कि आप लोगों तक डिलीवर करूं, ताकि अगर कोई बच्चा किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट में करके मुझसे ज़रूर डिस्कशन कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 1 बाय 1 इस वीडियो को, इनकी एजम्पशंस को 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे ताकि आपके कोई कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।